आज लंच में बिल्कुल देसी खाना। ये पापड़, ये भाकरी और एकदम घी में मस्त लाल की हुई आलू बैंगन और फीकी वाली जो लंबी मिर्ची होती है ना, उसका भरता। साथ में देसी टमाटो भी है इसके अंदर, और हाथ से कुचली हुई प्याज, थोड़े से नमकीन और देसी स्टाइल वाली प्लेट। तो ये मैं करने बैठी हूँ अपने लिए लंच। और ये जो मैं पंजाब से लाई थी वहाँ के पापड़ है, तो आज मैंने थोड़े अलग तरीके से इसको सेके। जब मैंने भाकरी बनाई उसी तवे पे इसको अच्छे से सेक के ऊपर से थोड़ा सा इसमें मैंने ऑयल लगाई हूँ। तो अभी चावल भी बनाई हूँ, चावल लेकिन जब मन करेगा तो लेंगे, नहीं तो फ़िलहाल तो भाकरी और ये बैंगन का भरता बहुत टेस्टी लगने वाला है। साथ में प्याज, अचार वचार सब है, पर मन नहीं है, ये खाने का मन है। और इसके बाद पियेंगे छाछ। अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही अमीन सुबह गया है तो मैंने अपना सारा घर का काम फिनिश करके अच्छी नींद मारी, क्योंकि खाना तो बनाना नहीं था। मेरे लिए भी उसने बिरयानी के दो बिरयानी बनाए थे वो लोग। मैं तो अभी तक खोल के भी नहीं देखी हूँ, और वो देख कर गया कि मम्मा आप ये खा लेना। ठीक है, तो मैंने तो दोपहर में खाई देसी खाना और इतनी मस्त नींद निकाली हूँ। तो ये सारे ड्राई क्लीन, सॉरी ये रोल प्रेस की साड़ियाँ हैं, तो ये सब रोल प्रेस को देना है। उठ के फिर नहा धो के लोबान अगरबत्ती सब पूरे घर में लगाई माशाल्लाह। और मैं सोची कि बच्चे तो है नहीं दोनों, तो मेरे ये भी काम है। इसके साथ में थोड़ा हुक्के के सब चीज़ें भी लेनी थी मुझे, जैसे कोल है और बहुत सारी चीज़ें, फ्लेवर रहता है ये वो, तो वो भी ले लूँ। और थोड़ा बाहर तो निकलूँ, क्योंकि सुबह से तो मैं बाहर नहीं निकली हूँ और नॉर्मली कपड़े पहने हूँ, जैसे बाहर निकल के कुछ काम के लिए जाते वैसे। अब कहीं कुछ काम से तो मुझे जाना नहीं है, जाना रहता है तो वही मेरी साड़ी और कुछ सूट या फिर कुछ ज्वेलरी। इवन अभी तो मैंने कुछ ज्वेलरी भी वेयर नहीं करी, जो नॉर्मली डेली रहती है मेरे हाथ में वही। हाँ, ये है कि इसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं नेल पेंट। तो अभी निकलती हूँ और एक अच्छी कहीं कॉफ़ी भी पीऊँगी, क्योंकि सामान लेने जा रही है तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कॉफ़ी शॉप ये वो रहते हैं। चाय तो मैंने पी लिया, नहाने के बाद मुझे तुरंत चाय चाहिए रहती है, तो वो सब लेती हूँ। और बच्चे तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। अभी भी मेरी अमीन से बात हुई और उसने कहा, काफ़ी सारी मुझे वो वीडियोस भी भेजी है, तो देख रही थी मैं, मज़े कर रहे वो लोग, उनको मज़े करने दो। अपने निकलते हैं थोड़े काम से। सब बहुत सारी साड़ियाँ हो गई ड्राई क्लीन में देने की, रोल प्रेस को देने की, तो ये सब दे के और थोड़ा बहुत सामान लेके फिर आते हैं इत्मीनान से घर पर। फिर जमाते ये इधर तो सभी रुकते हैं, हम लोग भी इधर रुके। अभी एक चाय और आई थिंक स्नैक्स ब्रेक। 15-20 सेकेंड का। फाइनल डे, घर जाने का दिन। अभी वापस, अभी हम लोग इधर ब्रेकफास्ट करने के लिए उतरे। ऐसे ही मार्केट जाने के चक्कर में 10,000 के लग गई है मेरी। ये तो लाई हूँ उसके का कोयला और ये थोड़ा सा सामान, और साथ ही साथ ये मेरे पीनू के लिए थोड़े से सामान, और मेरे अमीन के लिए पैकिंग की ज़रूरत रहती है टिफ़िनों की, ये। और ये मेरा मेडिकल का सामान, ये पीनू का है पूरा सामान, ज़्यादा करके पीनू के ही सामान आते हैं। और ये अमीन के, आज पहली बार मेरा कुछ सामान ली हूँ मैं। और फिर से अमीन के लिए मैंने लिया है गिफ्ट, जो मैं ढूंढ रही थी कॉटन में, वो मिली है मुझे। और यहाँ पे चश्मे हैं, चश्मे लिए मैंने इसी में, इसलिए 10,000 लगी है मेरी, नहीं तो लगती नहीं थी, इतना नहीं लगती थी। एक तो ये लिया है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, वेस्टर्न आउटफिट के लिए इज गुड, कलर नाइस ना, अच्छा लग रहा है एकदम। एक ये ली और एक और ली, थोड़ा सा मुझे लगता है कि
खाइबा टाइप होता है, लेकिन मैं ऐसे वैसे गोल्ड वाले नहीं पहनती हूँ, सोबर लेती हूँ। फिर भी ये है थोड़ा सा लाइट गोल्ड का, और फुल ब्रांड नहीं है, कॉपी है भाई, क्योंकि फुल ब्रांड के चार्जेस लोग बताते हैं लेकिन वो छूतिया बनाते हैं, लेते तो है नहीं। तो ये कॉपी है। और कैसे लग रहे दोनों भी बताना मुझे। और चलो अब ये सब सामान अपनी जगह पे रखती हूँ। अभी तक तो कोई बच्चे आए नहीं है, और हुक्का का सामान आ चुका है। पहले कुछ थोड़ा अच्छा खाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे ने 2 टाइप की बिरयानी का दोनों टेस्ट का फ्लेवर जो है वो मुझे देकर गया। तो अभी मैं देखती हूँ खोलकर, और थोड़ा थोड़ा दोनों भी टेस्ट करती हूँ। ये 2 डब्बा जो है अमीन ने भिजवा के गया था कि मम्मा इसमें से आप टेस्ट करना। बच्चों ने 2 अलग अलग टाइप की बिरयानी लेकर गए, और बाकी तो बारबेक्यू के लिए जो पनीर था, चिकन था, वो तो मैं बना कर दी थी उन लोगों को। तो ये दोनों भी मैंने निकाली, ये भी निकाली हूँ, ये भी निकाली थी। इसको अब डाल लेती हूँ माइक्रोवेव में गर्म करने के लिए। और इसके साथ में मस्त पापड़ और विनीगर वाले प्याज वो लगा के थोड़ा खाती हूँ। उसके बाद आराम से बैठती हूँ, और अली आएगा तो अली खा लेगा। ये कोरियन लोग भी जब कोई चीज़ फ्राई करते हैं ना, तो उसमें लेमन जो होता है उसके पत्ते डालते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डाली हूँ कड़ी पत्ता, ताकि स्मेल भी नहीं आए और इसका जो फ्लेवर है वो इसमें चढ़ के अच्छा लगे, अपना इंडियन टेस्ट थोड़ा सा फील करवाए। अमीन गया जब से कुछ ना पकाई हूँ ना कुछ करी हूँ, बस मज़े करी हूँ, घर का काम, अपना जो अधूरा काम, और उसके बाद अपनी नींद। क्या पता क्यों यार तबीयत इतनी डाउन लगने लगी। नींद मतलब सोने जा रही हूँ पर एकदम गहरी नींद आती है ना, तो नींद कंप्लीट भी होती है और बॉडी को राहत भी होती है, पर वैसी नींद नहीं आ रही है। पर ठीक है, दोपहर में तो थोड़ा सोकर, जैसे कि विंग्स बनाई थी उसके साथ फिर मैंने एक रेड बुल पी, और उसके बाद में सोने चली गई, तो थोड़ी नींद तो आ गई थी मुझे। तो उठकर देखिए अभी थोड़ा बहुत सामान लेना था, और मेरा दिल चाह रहा था पालक पनीर खाने। देखिए तो पनीर तो है, पालक नहीं है। पहले उतरती हूँ तो बाइक की चाबी नहीं है, तो देखिए बाहर आके तो अमीन के पूरे बैग और बहुत सारे स्नैक्स भी मेरे लिए लेकर आया है, तो वो रखा। फ़ोन की तो बोला आप उतरो, मैं फ़ुटबॉल खेलने चला गया था और वॉक कर अपना क्या वो दौड़ते रहा उसके लिए, आप उतरो मैं पहुँच ही रहा हूँ। उतरी हूँ, अब तक तो आया नहीं है, तो थोड़ा सामान भी लेना है और साथ में पालक भी लेना है। आती हूँ फिर अच्छा खाना बनाती हूँ। और कल भी ऐसे ही घर के वेस्टर्न कपड़े पहनकर उतरी थी, और आज भी ऐसे ही वेस्टर्न कपड़े पहनकर उतरी हूँ। अब ये पहनना कहीं होता नहीं, तो इसी बहाने चलो नीचे कहीं मार्केट के लिए अच्छा लगे, अच्छा कंफर्टेबल फील हो। चलो आ गया। जब भी मैं नीचे उतरती हूँ ना सोसाइटी में, तो मेरे फ्रेंड लोग भी मिलते हैं और इसको भी बोलते हैं किती लहान होता, चाय बिस्किट खात होता, आमच्या घरी येत होता, तुझी हेच आठवण आम्हाला येते, आणि तू पण बराबर आठवण आमची काढते, मतलब तू भी हमारे को बराबर याद करती है, भूलती नहीं है। तो मैंने भूल के क्या करूँगी, ज़िंदगी यही तो है। और मेरा बेटा आप चले गए थे तो फिर मैं बोला क्या करूँ, तो मैं बोला मैं सो जाता, मैं जिम चले जाता हूँ। हाँ, सो गई थी मैं इसका वेट करते करते। तो चलो अभी पालक लेते हैं और थोड़ा बहुत सामान लेते, घर के बाजू में ही है, और फिर आज बनाते पालक पनीर। ये देखो सोसाइटी में इतनी गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, देखो दिख रहा है, इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी। मैं थोड़ा नज़दीक कर दिखा रही हूँ, ये देखो कितनी सुकूनियत से सोई है। और ये हमारे सोसाइटी की कॉमन बिल्ली है। जब मैं नीचे उतरती हूँ तो मैं कुछ लेके तो नहीं उतरती, पर इसको देखूंगी तो खाना ज़रूर भिजवाती। और देख ना फिर भी नहीं हटी, देख बोले नहीं मेरा ही है ये। सो जा मम्मा, सो जा सो जा सो जा सो जा। चल इसको थोड़ा लाके फूड डाल। तेरे को डरा रही, चल बोले निकल इधर से, चल निकल। पीनू की बहन चल इसको भूख लगी होगी, देख उसका फेस लग रहा है, खाना दे इसको लाके ऊपर से। हाँ चलो। बाबू बाबू नहीं है वो, गर्ल है, गर्ल। आई इंसान का शौक जब तक जिंदा है ना, इंसान हमेशा तंदुरुस्त और जवान और अपने आप को एकदम फिट महसूस करता है, जो मैं करती हूँ। हालांकि मैं दिल से, हालांकि मैं अमीन नहीं था तो काफ़ी मेरे को बुखार आ गई थी, हाथ पैर के दर्दों की वजह से मैं सारा दिन कहीं आज निकली भी नहीं। लेकिन फिर अभी जब बाज़ार को निकली तो आने के बाद मेरा दिल हुआ कि एक लाइव वीडियो बनाओ, रील बनाओ। तो उसके लिए मैं ये सब पहनी। तो मेरा बेटा मुझे बोलता है कि आई एम अप्रिशिएट कि मेरी मम्मी इतनी एक्टिव रहते हैं, और इतना अच्छा लगता है मुझे आपको देखकर
कि आप जो चीज करते हो दिल से करते हो और एकदम क्या बोलता है, क्या इफेक्ट डाल के करते हो। मैंने रनिंग आपको देख के चालू की है कि आप थकते ही नहीं है। तो एक इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो। ये पैशन। हकीकत है। हाँ भाई, ये हकीकत है। क्योंकि आज जितने भी यहाँ आप सोशल मीडिया की तो तेल लगाने गया वो छोड़ दो, जो पर्सनली जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ पे मेरी जिंदगी गुजरी और गुजर रही है, वो लोग मुझे इतनी इज्जत देते हैं कि हमने आपको देखा है कि आप जब बच्चे छोटे थे, क्योंकि आज ही मेरी बात हुई, मेरे दोस्त लोग नीचे मिले कि मेरे हस्बैंड वो तो देखो कभी कुछ कमी देते नहीं थे, कहीं जाती नहीं थी, हमने देखा बच्चों को लेके तू सिर्फ घर का करती थी और आज तेरे को देखते हैं तूने अपनी एक दुनिया बनाई, अपनी एक पहचान बनाई, तो अप्रिशिएट। तो थैंक यू। वो लोग सब मेरा वीडियो और एक चीज और बोले उन्होंने कि ये अपना कभी भूलती नहीं है टाइम। बोलते ये कि हम लोग को इतना अच्छा लगता है कि मेरे छोटे बच्चे रहते थे ना, तो मैं अम्मी अली को ट्यूशन छोड़ के वो मराठी ताई लोग के पास इसको लेके बैठती, तो वो फिर इसको चाय बिस्किट खिलाते थे और ये 1-2 साल की उम्र में मेथी की भाजी खाता था भाई। आज भी वो लोग याद करते हैं और मैं भी याद करती हूँ वो पलों को। तो वही वो लोग तारीफ कर रहे थे कि तू कभी भूलती नहीं और कभी किसी के सामने शर्माती नहीं बोलने के लिए। इंसान जो भूल गया तो फिर क्या। दोपहर में बनाई थी कोरियन वाले विंग और अभी इंडियन वाले, जैसे तवा फ्राई चिकन वो बनाते ना, फिश कोली वाला टाइप का, तो वैसा ही मसाला लगाई हूँ। और ये अभी बना दी अपना विंग्स और इसके साथ साथ पालक पनीर और थोड़े से स्टीम राइस। तो ये हो गया है, तो रख देती हूँ यहाँ पे राइस, और पालक की थोड़ी सी तैयारी बाकी है तो वो भी कर लेती हूँ। चलो ये हो गया, इसको यहाँ रखते हैं और ये रख लेती हूँ चावल। ये सिर्फ टमाटो और प्याज एकदम बारीक नहीं पीसना है, और जो मैंने विंग्स फ्राई करी वही ऑयल यूज़ करी, क्योंकि हम लोग नॉन वेज वेज मिला के खाते हैं। जो वेज बनाने वाले हैं तो आप लोग तो दूसरा प्लेन ऑयल यूज़ करते हो ना, मतलब ये फ्लेवर वाला ऑयल है जो चिकन फ्राई करके रखा था मैंने। तो ये टमाटो और प्याज को थोड़ा सा भूनने देते हैं। यहाँ पे मैंने पालक को थोड़ा सा गर्म पानी में निकाल के ठंडा करके हल्का सा थोड़ा सा इसमें मसाला डाली हूँ, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, उसको मिक्स करके रखी हूँ। और इसको भी अभी मैं दरदरा करूँगी और साथ ही साथ इसके रहेगा पालक, और इसमें थोड़ा सा और मसाला ऐड करती हूँ तो बताती हूँ। अच्छे से ये मसाला देख के ही पता चल रहा है कि काफ़ी अच्छा भून गया ये। अब इसमें जो है पहले डालेंगे इसके अंदर पालक, और ये एकदम बारीक पेस्ट जैसा नहीं बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा दरदरा रखती हूँ। आँच को अभी पास करके थोड़ा जो पालक है और भून लूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ गर्म पानी में डाल के 2 मिनट में इसको निकाल दी थी, तो कच्ची ही है पालक। तो ये इसको भूनती हूँ और फिर इसके बाद में फिर इसमें डालेंगे पनीर। माशाल्लाह ये अच्छे से सब चीज़ हो गई है, और देखो तरी भी अच्छी खासी छूटने लगी है। और मैं ज़्यादा पानी वाला नहीं बना रही हूँ। अब पनीर और फ्रेश एकदम हरा धनिया, और मैं पनीर है ना तल के नहीं डालती, क्योंकि पनीर के अंदर की जो दूध की नरमी रहती है, सॉफ्टनेस रहता है, मलाई वाला फील रहता है, फ्राई करने से क्या होता है वो सारा ड्राई हो जाता है। तो इसीलिए मैं हमेशा पनीर थोड़ा सा ऐसा कच्चा ही डालती हूँ। जैसे इसको अभी 5-7 मिनट भूनूंगी हाथों हाथ, और इसको ज़्यादा भी नहीं भूनती हूँ मैं, कड़क होने तक भी नहीं भूनती हूँ। हो गया ये मेरे स्टाइल का पालक पनीर है। ये निकाली हूँ अभी पहनने के लिए, जो मैं बाहर जा रही हूँ। इसके साथ जो मेरा अभी नया डिज़ाइन किया हुआ सेट है वो, क्योंकि ये मैं बाहर इतना पहन के नहीं जाऊँगी, इतना हैवी ज्वेलरी, बट जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पे मैं आज 3 साल हो गया जाना शुरू करी हूँ, और मुझे वहाँ पे स्पेशली VIP पास जो है मेरे नाम का आता है, तो मैं आपको बताऊँगी इत्मीनान से। और वहाँ के बाद फिर मुझे एक दूसरी जगह भी जाना है, तो इसीलिए मैंने ये कैरी करने के लिए ले ली हूँ। और मेरी आदत है जैसे मैं कपड़े पहनती हूँ उसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी ज्वेलरी पर्स समथिंग जितना हो सके उतना मैच करती हूँ। तो ये मैं कैरी करने वाली हूँ और ये मैं अभी पहन के निकलने वाली हूँ। तो चलो फिर रूबरू बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ 3 साल से, और कौन सा VIP पास जो है मेरे लिए आता है। जैसे मैं बता रही थी कि रूबरू आपको बताती हूँ, तो मैं जाती हूँ 3 साल से गोल्ड एग्जीबिशन, जहाँ ऐसे किसी को बुला नहीं सकते, वहाँ पे पास होता है और बहुत सारे जो लेकर जाते हैं, जैसे जो जाते हैं वहाँ पे उनका डिपॉजिट होता है, वो सब चीज़ों से वहाँ पे एंट्री होती है। तो अंकित, जैसे आपको पता है कि अंकित मेरा बेटा है, और
एक बार मैं अंकित के साथ गई थी, अंकित ने फर्स्ट टाइम मेरे लिए चार्ज भरा था क्योंकि मुझे ना नई नई डिज़ाइन देखना बहुत पसंद है। उसके बाद ऐसा हुआ कि वहाँ की जो न्यूज़पेपर होती है उसमें मेरे फ़ोटोज़ आते हैं, और मैं जो भी शॉप में जाती है वो लोग पर्सनली मेरे फ़ोटोज़ देते हैं अपनी, आप उनके ट्विटर जा पता नहीं कहाँ डालते हैं वो लोग। और जब भी, अभी 3 साल हो गया जाती हूँ, जब भी जाती हूँ तो कुछ अलग ज्वेलरी ही पहन के जाती हूँ। तो अभी इस बार ये नई बनी है तो मैंने बोला चलो इसका ही फिर उद्घाटन करते। तो इसीलिए मैंने ये ड्रेस के साथ सिंपल सी साड़ी पहनी हूँ, और एक ये, क्योंकि ये ज्वेलरी जो इतनी हाईलाइट कर रही है ना, उसके लिए भी भारी साड़ी भारी ड्रेस मायने नहीं रखता है। और हाँ, ये है कि मुझे अपने पसंद की पर्स, चप्पल, अब ये चप्पल, ये जो जूती है ना, ये प्योर ओरिजिनल जूती है जो मैं पंजाब से लेकर आई थी। वैसे यहाँ मोजड़ी वगैरह शॉप में लेने जाओ तो ये कम से कम 12-15 हज़ार की, वहाँ तो मुझे काफ़ी सस्ती, कितने 6 हज़ार की मिली ना, 6 हज़ार की मिली है, और प्योर कुंदन लगे हुए उसके अंदर। तो वहीं पे अब जा रही हूँ रास्ते से, फिर अंकित को भी साथ लेती हूँ, और उसके बाद में जैसे मैंने दूसरे हल्के कपड़े ली हूँ तो मुझे फिर उसके बाद वहाँ से थोड़ी अपनी खुशी के लिए शॉपिंग वॉपिंग करना, तो वहाँ जाऊँगी। ये सब पहन के शॉपिंग में मज़ा तो नहीं आएगा, तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें कैरी करके जा रही हूँ। तो आप ज़रूर बताना कि सिंपल सोबर, ये साड़ी सिर्फ मटेरियल लेके मैंने इसको साड़ी में, और ये डिज़ाइनर ब्लाउज जैसे मैं बैक पहनती हूँ तो इस तरीके से मैं इसको रेडी करी थी। और ये बहुत सस्ता मटेरियल लिया था मैंने, पर प्योर, जैसे अभी जैसे कि हम किसी डिज़ाइनर से बनाओ ना तो प्योर है मटेरियल, लेकिन इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो हमें तो सस्ते लगेंगे क्योंकि हमें कोई चार्ज नहीं दे रहा है, ओनली प्योर मटेरियल खरीदना है। तो आप ज़रूर बताना कि इस सिंपल सी साड़ी के ऊपर ये ज्वेलरी कैसी लग रही है। और इंशाल्लाह चलो फिर वहाँ भी मैं अभी नई ज्वेलरी वहाँ देखती हूँ और फिर अंकित को बताती हूँ, अंकित उसको मुझे बना के दे देता है। तो आपको भी बताती हूँ अभी आज वहाँ जा रही हूँ कौन सी ज्वेलरी आज नई आई है मार्केट में। अब जैसे कि हम लोग सोचे थे कि अंकित को साथ ही ले लेंगे, क्योंकि अंकित मुझे मॉर्निंग में ही फ़ोन करा था। और कैसा लग रहा अमीन? अंकित बोला था आंटी जब भी आप निकलोगे कॉल कर लेना। जब मैंने कॉल की तो वो बॉम्बे के जवेरी बाज़ार के एग्जीबिशन में है, और मुझे बोला आंटी आप चलो, मैं पहुंच ही रहा हूँ। तो बस अभी मैं एयरपोर्ट तक तो आ गई हूँ। बॉम्बे के रोड थोड़े समझ जाने का। तो ये मेरे बेटे को मैंने कल गिफ्ट लेकर आई थी, मेरे बेटे को बहुत पसंद आया। और मुझे एक्चुअली हम लोग हिमाचल गए थे तब इसने ये पहना था, तो मुझे था कि मुझे इसको देना है, लेकिन मुझे चाहिए थे प्योर कॉटन के, तो मुझे कल मिल गए थे परसों। चलो आ गए अभी हम एयरपोर्ट, और एग्जीबिशन में जैसे एंट्री करते तो इंशाल्लाह नई नई ज्वेलरी दिखाते। अब उसके बाद मेरे पास कब बन के आएगी वो मुझे नहीं पता। लास्ट टाइम भी हम लोग यहीं पे आए थे, फिल्म फेयर अवार्ड मराठी, देखो उसका। अच्छा वो भी इधर है ना नीचे। और हमारा जो ज्वेलर्स का है वो मैं बताती हूँ आपको आगे, बस अभी बस ऊपर चढ़ रहे। और ये है होटल सहारा जो एयरपोर्ट में है, और हमेशा एग्जीबिशन मोस्ट ऑफ यहीं पे रहता है, या जियो वर्ल्ड ना वो, हाँ वहाँ पे रहता है ये सारी। अभी देखो दिख गया थोड़ा सा, चलो मैं बाहर से ही दिखाती हूँ आपको अच्छे से। मैं गई थी ना जियो वर्ल्ड ना, बैंगलोर गाँव का है के। ये कौन से डायमंड है? It's not diamond, it's in silver right now. Silver with silver right now. You can make it in gold and diamond. ओके। This one actually. ये वाला है मेरे पास। कैसे लग रहा है आपको मम्मी ये वाला? पैक सब कुछ। मुझे कुछ इतना मजा नहीं आया, डायमंड में नहीं मजा आया। और अभी लैक्रोन का कितना चल रहा है ना?
भी आ गया नहीं। अरे हाँ ये बोल दिया सिल्वर ये शिवम आपकी शॉप है? जी जी, तो मुझे ना एक्चुअली बस इसी में इंटरेस्ट अंबर थोड़ा हाउस। ज़्यादा आ गया है। ओके तो ये मैं इंशाल्लाह आपकी शॉप से भी आके ले सकती हूँ। ये दिखाइए। ऐसे कुछ थोड़े है ना। ये है 43 प्लस 35 टोटल कितना है ये? 35 ये होगा मैम 78 ग्राम्स पे 650 बोला था आपने। नहीं बताइए, दिखेगा ही नहीं ना कि अलग कुछ चीज़ लगी हुई है उसके अंदर, या फिर एक पीस कोई ऐसा चौड़ा जो उसके बीच में हो। नहीं ये वाला तो थोड़ा सा ये अच्छा लगा, ये वाला किसी के उसमें नहीं रखा है ऑर्डर। कैसे लगा आपको? इस बार इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन फिर भी मुझे एक बैंगल्स का सेट बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उनका ले लिया है नंबर और शॉप, क्योंकि अंकित देखेगा तो बोलेगा मैं बना देता हूँ आंटी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं आपको। लेकिन देखूँगी अंकित बनाए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उनकी शॉप पे जाके लूँगी। बस थोड़ा सा मेकिंग के लिए खिचमटानी करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ बहुत मस्त है, एक नंबर। भाई मुझे जाना है शॉपिंग करने और मेरे बेटे के साथ कहीं बैठ के अच्छा खाना है, तो ये ताम झाम में तो मैं नहीं जाने वाली हूँ, तो मैं जाके अभी चेंज करती हूँ और फिर जाते हैं मस्त कुछ खाते हैं और थोड़ी लोखंड वाला से शॉपिंग करते हैं। एकदम से प्लान में चेंज, कपड़े भी आ गए थे, चेंज भी करने चले गए थे और मैंने घर पे दिखाई थी कि इसके मैचिंग की मैं ज्वेलरी भी लाई हूँ, पर मुझे ऐसा लगा था कि मेरे बेटे को आज कहीं जाना नहीं, लेकिन फिर पता चला इसका सारा प्रोग्राम, तो मैं बोली कोई नहीं चलो। और एक्चुअली मुझे लोखंड वाला में लखनवी जो बॉम्बे से मंगाई हूँ ना कपड़े, तो उसके मैचिंग के दुपट्टे बनाने देना था, और जो मैं जहाँ लखनवी की जो चीज़ें बनती वहीं देती हूँ, दूसरी जगह नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे वो ओरिजिनल चीज़ नहीं बनती है, तो वो चीज़ मैं भूल कर आ गई हूँ। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, कल चले जाते हैं। तो अभी जाते हैं, कुछ खाते हैं, घर जाते हैं, और फिर वही यार अपनी ज़िंदगी अबला नारी काम काज की मारी सायरा सत्तानी बेचारी। अमीन गया है पिज़्ज़ा लेने, क्योंकि मैं बोली मैं अंदर नहीं आ रही हूँ, क्योंकि इतना ताम झाम पहन के मेरा मन नहीं कर रहा। अमीन बोला चलो कि उडुपी होटल में चलते, डोसा इडली कुछ खाते हैं, तो मैंने बोला नहीं मैं ये सब पहन के नहीं आती हूँ, उतार दूँ? तो बोला नहीं उतारो मत, अच्छे लग रहे हो आप। तो मैंने बोली फिर एक काम कर, यहाँ से तू ले पिज़्ज़ा छोटा सा, तो अपन जाते जाते बात भी करते हैं और पिज़्ज़ा भी खाते, क्योंकि लगी है बहुत ज़ोर से मुझे भूख। और जैसे मैं वहाँ से निकल रही थी तो अंकित का फ़ोन आया, तो मैं बोली मत आ, मैं निकल रही हूँ, तो वो दूसरे एग्जीबिशन में है। फिर अभी भी मेरी बात हुई, क्योंकि मैंने कुछ बैंगल्स जो है वो पसंद की हूँ, और वो ज्वेलर्स ने मुझे काफ़ी अच्छा मेकिंग बताए, और 9/1 की चीज़ है, एंड उसके साथ में एंटीक ज्वेलरी है जो मुझे बहुत पसंद है। ऐसी सब चीज़ें ज्वेलरी बहुत अच्छी लगती है मुझे। तो अंकित को मैं बोली मेकिंग तो तू कितना लेता है ना मेरे से, तो बोला आंटी वो आपको देख के कम किया होगा, ये आपको देख के शक्ल में। अच्छा अभी मेरा मतलब मेकिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, या तो फिर मैं वहाँ जाके ले लूँगी, है ना, लेकिन मैं अंकित को छोड़ के तो कहीं जाऊँगी नहीं। और अभी बन रहा है मेरे लिए पिज़्ज़ा, और ये प्योर वेज, और मुझे खाना भी था वेज ही। और कॉफ़ी शॉप भी है यहाँ पे, कैफ़े भी लिखा हुआ है कि कैफ़े चाय, मतलब कॉफ़ी चाय भी ले सकते हैं, या बाजू में ही उडुपी होटल है। पर मुझे उतर के वहाँ जाके बैठ के खाने में थोड़ी सी शर्म सी लग रही थी, क्योंकि इतनी हैवी ज्वेलरी पहन के मन नहीं कर रहा था। तो अभी चलते हैं घर, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा अच्छा सा बनाना भी है अमीन के लिए, तो देखते हैं अभी, क्योंकि उसको तो चिकन के बिना चले नहीं, और मुझे भी घर के खाने के बिना चले ही नहीं। और वहाँ भी काफ़ी लोगों ने ये ज्वेलरी की बहुत तारीफ़ की, लेकिन मैंने बोला कि ये भले अरबिक डिज़ाइन है, पर ये बनी है इंडिया में, और बनाने वाला है अंकित। वो तेरे से खोल के लाने का था ना बेटा। अरे देखो बोली तो थी अपन जाते जाते खाएंगे। ये छोटी सी चीज़ लिए है ताकि थोड़ा भूख को राहत हो, प्योर वेज। और थैंक यू बच्चू। और वो भी मैंने आपके लिए ना चीज वो लाया हो, चीज बर्स्ट। हाँ तेरे को मालूम है ना मेरे को ये पसंद है करके।
चल अपन खाते खाते चलते, ऐसे भी गरम गरम है, आगे जाके कुछ और खाएंगे थोड़ा बहुत। हाँ चल, टिकट लेके गई ना भैया, सब जो है ये लेकर गई थी मैं, कपड़े ये वहाँ पे चेंज करके शॉपिंग करूँगी, थोड़ा देर वक्त बिताऊँगी, कुछ अच्छा रात को डिनर करूँगी, सब हो गया टाइम फिश। और अच्छा ये हुआ कि मुझे कुछ नई डिज़ाइन मिली, और भले वहाँ बनाऊँ या फिर अंकित के पास बनाऊँ, और मेकिंग में थोड़ा फ़ायदा होने का चांसेस मिल गया। और इसका ज़रूर लिखना हाँ भाई कैसा लगा आप लोगों को। और इसके पीछे चेन लगी थी तो उसको डिफ़िकल्टी लग रही थी कम जास्ती करने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको निकाल के इसको डोरी में कन्वर्ट करी हूँ। और अभी तो व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करी, क्योंकि घर आने के बाद मेरा एक ही काम रहता है कि बच्चों के लिए अच्छा खाना क्या बनाऊँ, अपने लिए क्या अच्छा सोचूँ, खाना खाने के बाद अच्छा वक्त कैसे बिताऊँ, मेरा वही दिमाग में चलते रहता है। और शाम को कोशिश करती हूँ कि जल्दी घर पहुँचूँ ताकि मेरा घर महकता हुआ खुशबूदार बनाऊँ। तभी ये सब उतार के ताम झाम घर के सिंपल से कपड़े पहनती हूँ, मुँह हाथ धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ, अपने लिए रखती हूँ चाय, और मेरे घर को महकता हुआ घर बनाती हूँ, मतलब लोबान अगरबत्ती वगैरह करके, और फिर मेरे बच्चों के लिए अच्छा वाला खाना बनाती हूँ। हो सका तो नेक्स्ट ब्लॉग में तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो अपना ख्याल रखिए, और ये ज्वेलरी कैसी लगी उसके ऊपर कमेंट कीजिए, और ये सब जगहों पे मैं जाती हूँ तो इसके लिए भी कुछ कमेंट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पॉडकास्ट के ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि ये सवाल ऐसे नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करो, सब एक साथ थोड़ी होता है, धीरे धीरे आता है सब कुछ ना। तो बस खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।